नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। बिहार में नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार शपथ ली और इस ऐतिहासिक मौके पर एनडीए के सारे बड़े नेता एक मंच पर नजर आए। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने नीतीश कुमार को हृदय से बधाई दी और कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए को जो जनादेश दिया है वो विकास और सुशासन की दिशा में एक नया अध्याय लिखेगा। सीएम योगी ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार के गठन पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी इस सरकार के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए आया हूं। जैसे ही उनका विमान पटना एयरपोर्ट पर उतरा, पूरा इलाका जय श्री राम और योगी योगी हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। हजारों लाखों लोग सड़कों पर उमड़ गए। फूल मालाएं, भगवा झंडे, तख्तियां, आंसुओं से भरी आंखें, ये सब दिखाई दिया। ये कोई साधारण स्वागत नहीं था, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देशव्यापी लोकप्रियता का खुला प्रमाण था। उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही लोग उन्हें भगवान राम का अवतार मानते हैं, लेकिन अब बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र तक में भी उनकी लहर चल रही है। लोग कहते हैं कि इस समय देश में सिर्फ 2 ऐसे नेता हैं जिनकी एक झलक पाने के लिए लाखों लोग रात रात भर इंतजार करते हैं। एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिहार में भी यही हुआ। पटना से लेकर सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर, गया, सासाराम, वैशाली तक लोग टीवी से चिपके रहे कि कब योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। सीएम योगी ने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि वास्तव में माननीय नीतीश कुमार का एक लंबा अनुभव है। डबल इंजन की सरकार में बिहार के विकास और बिहार के लोगों की जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो समर्थक प्रयास किए थे, आज वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बिहार की जनता जनार्दन से उन पर ही मुहर लगाई है। उन्होंने बिहार की जनता को बधाई दी और नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और नए मंत्रिमंडल को उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से शुभकामनाएं भी दी। ठीक इससे उलट समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की हालत देखिए। अखिलेश यादव ने बिहार में कितनी ही रैलियां की, कितने वादे किए, पीडीए का नारा बुलंद किया, लेकिन जनता ने साफ इनकार कर दिया। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अब सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर ही मुख्यमंत्री बने रह गए हैं। असलियत में उनकी पार्टी कहीं खड़ी नहीं दिखती। जहां मुख्यमंत्री योगी की एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पर उतर आते थे, वहीं अखिलेश यादव की सभा में कुर्सियां खाली रहती है, हेलीकॉप्टर खाली लौटता है। बिहार की जनता ने साफ संदेश दिया है कि पीडीए नहीं, एनडीए चाहिए। और ये संदेश सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी यही जनादेश दिखेगा। बिहार की जीत ने साबित कर दिया है कि विकास और सुशासन की लहर अब पूर्वांचल को पूरी तरह घेर लेगी। अखिलेश यादव जैसे नेता जो जाति धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, उनकी राजनीति अब यूपी में भी फेल हो जाएगी। जनता अब साफगोई नहीं चाहती, ना ही खोखले वादे को। पिछले 8.5 सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सियासत को जिस तरह साधा है, उनकी मिसाल पूरे देश में नहीं मिलती है। पहले यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था, माफिया राज था, दंगे होते थे, बिजली नहीं थी, सड़कें टूटी थी, निवेश कोई नहीं करता था, महिलाएं रात में घर से निकलने से डरती थी। आज वही उत्तर प्रदेश देश का सबसे तेज विकास करने वाला राज्य बन चुका है। अपराधी या तो जेल में है या जमीन के नीचे है, माफिया या तो सरेंडर कर रहे हैं या प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। निवेश में यूपी नंबर 1 पहुंच गया है। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, चारों तरफ एक्सप्रेसवे की झड़ी लगा दी है। जेवर एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट, कुशीनगर, आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, सब नए एयरपोर्ट बन गए हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त घर, मुफ्त शौचालय, मुफ्त बिजली, पानी, मुफ्त इलाज
आज सब कुछ मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू हो या मुस्लिम, दलित हो या पिछड़ा, ब्राह्मण हो या ठाकुर, सबको बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यही वजह है कि आज यूपी की जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवान की तरह पूजती है। और अब बिहार की जीत के बाद यह साफ है कि 2027 में यूपी के चुनावों में एनडीए या फिर बीजेपी फिर से भारी बहुमत से जीतेगी। बिहार ने जो विकास का मॉडल अपनाया है वह यूपी में चल रहा है। डबल इंजन की सरकार की ताकत अब दोनों राज्यों को जोड़कर और मजबूत हो जाएगी। और अब अखिलेश यादव की राजनीति देख लीजिए, वो अभी भी उसी पुराने पीडीएफ फॉर्मूले से उलझे हुए हैं। कभी कहते हैं कि हम हिंदू के साथ हैं, कभी मस्जिद में बैठकर मुस्लिम वोट मांगते हैं, कभी ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं, कभी ठाकुरों को नाराज करते हैं, कभी दलितों के लिए परफ्यूम बांटते हैं, कभी पिछड़ों को लैपटॉप का लालच देते हैं। लेकिन जनता सब देख रही है। बिहार में भी अखिलेश यादव ने यही गलती दोहराई थी। वहां भी पीडीए का नारा दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो सिर्फ वोट के लिए नारा देते हैं, काम कुछ नहीं करते। अखिलेश यादव की पार्टी अब सिर्फ परिवार तक सीमित रह गई है। चाचा भतीजा, ताऊ भतीजा का झगड़ा चलता रहता है। कार्यकर्ता निराश हो गए हैं और जनता अब उनसे पूरी तरीके से थक चुकी है। लोग कहते हैं कि साइकिल अब सिर्फ कागज पर चलती है, जमीन पर पंचर हो चुकी है। और 2027 के यूपी चुनावों में ये साइकिल फिर से पंचर हो जाएगी। बिहार की हार ने दिखा दिया कि विपक्ष का गठबंधन अब टूट चुका है। सपा कांग्रेस का जोड़ तोड़ अब यूपी में फेल होगा। जनता मोदी योगी के डबल इंजन को ही पसंद करेगी। बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्जनों सभाएं की। उन्होंने कुल 31 रैलियां की, जिनमें से 27 पर एनडीए को जीत मिली। हर सभा में लाखों की भीड़, लोग दूर दूर से पैदल चलकर आते थे। एक सभा में तो इतनी भीड़ थी कि हेलीकॉप्टर लैंड ही नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि बिहार को जंगल राज से मुक्त करना है, अपराधियों को जेल भेजना है, विकास लाना है। हर बात पर तालियां गूंजती थी। महिलाएं कहती थी यूपी में जैसे बेटियां रात में सुरक्षित घूमती है, बिहार में भी वैसा ही चाहिए। युवा कहते थे युवाओं में जैसे निवेश आ रहा है, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, बिहार में भी लाइए। और जब नतीजे आए हैं तो एनडीए भी भारी जीत के साथ जीत गई है। अखिलेश यादव की पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। ये जीत 2027 के यूपी चुनावों का रोड मैप है। पूर्वांचल के जिले गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर में बिहार की लहर सीधे असर डाल रही है। यूपी के वोटर देखेंगे कि बिहार में नीतीश योगी का फॉर्मूला काम कर गया तो यूपी में भी वही दोहराएंगे। पटना एयरपोर्ट से शपथ ग्रहण स्थल तक पूरा रास्ता फूलों से सजा था। लोग तख्तियां लहरा रहे थे, योगी आपका स्वागत है, यूपी बिहार एक है, राम राज्य कर आइए। एक बुजुर्ग महिला ने पैर छूकर कहा, बाबा हमारे बिहार को भी माफिया मुक्त कर दो। ये दृश्य देखकर हर कोई भावुक हो गया। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव लखनऊ में बैठकर ट्वीट कर रहे थे, लेकिन उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे पटना पहुंचे, 2.5 घंटे वहां रहे और फिर लखनऊ के लिए रवाना हो गए। लेकिन उनका यह छोटा सा सफर दोनों राज्यों के भविष्य को जोड़ने वाला था। शपथ ग्रहण समारोह में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे तो नीतीश कुमार ने खुद आगे बढ़कर गले लगाया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। सभी एनडीए मुख्यमंत्रियों ने खड़े होकर तालियां बजाई। ये तस्वीर पूरे देश ने देखी। ये दिखाता है कि एनडीए एक परिवार है। यूपी के वोटर देखेंगे कि बिहार यूपी का ये डबल इंजन कितना ताकतवर है। ये यात्रा साफ बता रही है कि जनता अब वंशवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति से तंग आ चुकी है। और ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। अखिलेश यादव जैसे नेता अब सिर्फ पुरानी यादें बनकर रह गए हैं। उनकी राजनीति का सूरज डूब चुका है। अब नया सवेरा है योगी का, मोदी का, एनडीए का, बीजेपी का। बिहार की जीत ने 2027 के यूपी चुनावों का रंग साफ कर दिया है। एनडीए फिर से 300 पार कर रहा है क्योंकि जनता ने विकास को चुना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे देश के एक बड़े नेता है। बिहार की जनता ने भी उन्हें दिल से अपनाया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के लिए स्वर्णिम होने वाला है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।